हाय गाइस, आई एम अमाद मीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम रेट करने जा रहे हैं टॉप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स जो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेले हैं। अब इस लिस्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने इंक्लूड की हैं इन आवर क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू कैटेगराइज दीज प्लेयर्स, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ मैचेस, विकेट्स पर मैचेस, एवरेज, इकोनॉमी, फाइफर्स, आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट्स एंड मैच विनिंग कंट्रीब्यूशंस। ये सब मद्देनजर रखते हुए एक लिस्ट बनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और दोस्तों, सो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने क्राइटेरिया के अंदर रखी हैं जिसकी मदद से हमने फिर कैटेगराइज किया है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, ऑब्वियसली जो टॉप क्लास लेजेंड बॉलर्स हैं, फिर ए बी सी की कैटेगरी तो है ही, और उसके साथ एज ऑलवेज एक अनलकी की कैटेगरी भी हमने रखी है, जिसका मतलब ये है कि अनलकी वो प्लेयर्स थे जो मे बी इंजरी या पीसीबी के इश्यूज़ की वजह से जो है फर्दर नहीं खेल सके, और अगर खेलते रहते तो इसी रैकेट के साथ वो एटलीस्ट ए की कैटेगरी में ज़रूर आते। तो इस तरह से हमने इनको कैटेगराइज किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जिस तरह से मैं कैटेगराइज करूंगा हर प्लेयर को, आप समझ सकते हैं कि मे बी अगर आपने कहना हो कि 10, 9, 8, 7 तो इस ऑर्डर में भी आप कह सकते हैं मेरे हिसाब से। सो लिस्ट स्टार्ट होती है विद राहत अली। नाउ द ओनली रीजन राहत अली इस लिस्ट में है बिकॉज 10 लोग पूरे करने थे, बिकॉज जो उनके स्टैट्स और रिकॉर्ड्स हैं दे आर प्रिटी एवरेज, नॉट टू बैड, नॉट टू बेस्ट। और ऑब्वियसली हमारे जो ओवरऑल लेफ्ट आर्म पेसर्स की एक लिस्ट है जो पाकिस्तान के लिए खेले हैं, वो इतना बड़ा पूल है नहीं, और उसमें से कुछ ही प्लेयर्स हैं जो समझ लें कि बड़े प्रोमिनेंट हैं, जो आगे जाके अभी हम उनका जिक्र करेंगे। एंड राहत अली की समझ लें कि जो मेन कंट्रीब्यूशन थी राहत अली की, दैट वाज पॉसिबली जो मेन हाईलाइट थी, कंट्रीब्यूशन तो मैं नहीं कहूँगा, जो कैश ड्रॉप था वहाब रियाज की बॉल पे 2015 के वर्ल्ड कप में, जो वहाब रियाज शेन वॉटसन को ऑस्ट्रेलिया में बॉल करा रहे थे। सो ऑब्वियसली दैट लेफ्ट अ बिग मार्क ऑन हिज करियर। सो बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम, बट स्टिल आई थिंक के पार्ट ऑफ क्रिकेट है, होता है ये, बट स्टिल आई थिंक वो चीज़ जो है काफ़ी हॉन्ट की राहत अली को। एंड राहत अली एक ऐसे टाइम पे आए थे जब पाकिस्तान ऑलरेडी एक बॉलिंग क्राइसिस से गुजर रहा था, स्पेशली फास्ट बॉलिंग क्राइसिस से। आमिर और आसिफ जो हैं उनको हम लूज़ कर चुके थे, शेब अख्तर भी रिटायर हो चुके थे, और उमर गुल जो है वो अपने समझ लें कि रिटायरमेंट के करीब करीब जा रहे थे। तो राहत अली उस टाइम पे आए थे, एंड ऑब्वियसली उस स्लॉट में जो बॉलर्स आए थे ही वॉजंट दी बेस्ट, बट इस लिस्ट में अपने इन स्टैट्स के साथ एक एवरेज है। विकेट्स पर मैचेस भी जो हैं कुछ खास नहीं हैं, मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस रेयरली कोई हैं, विच मीन्स के आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर टू से कि राहत अली जो हैं नंबर 10 पे मेरे लिए होंगे, या उनको हम इस सी कैटेगरी में डालेंगे। इनसे बेहतर जो मैं समझता हूँ वो ऑब्वियसली इसके बाद ही हमने लिस्ट की हैं, आई डोंट थिंक उसमें कोई डाउट होगा, और इससे पहले भी कोई ऐसे बॉलर नहीं थे जो शायद इनसे बेहतर भी हों, कंसिडरिंग द नंबर ऑफ मैचेस भी। सो इस चीज़ का ज़हन में रखना है कि हमने नंबर ऑफ मैचेस का क्राइटेरिया भी रखा होता है, विच मीन्स कि एटलीस्ट 10 नंबर ऑफ मैचेस जो हैं वो ओडीआई के वो ज़रूर खेले जाएँ, क्योंकि हमने ओडीआई को लूज़ करके ये स्टैट्स बनाए हैं जिसके अंदर हमने मैचेस, विकेट्स पर मैचेस, एवरेज, इकोनॉमी, फाइफर्स, आईसीसी टूर्नामेंट ट्रॉफीज और इवन मैच विनिंग नॉक्स जो हैं उन सब की कंट्रीब्यूशन को जेन में रखते हुए। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज सलीम जाफर। नंबर 1, मैंने एक तो इनको इतना खेलते हुए देखा ही नहीं, इनफैक्ट देखा ही नहीं है खेलते हुए, बिकॉज बाय द टाइम ही रिटायर्ड उसी साल तो मैं पैदा हुआ था। शॉर्ट लिव्ड करियर था, 1990 में रिटायर हो गए थे, एंड जो स्टैट्स भी हैं दे आर जस्ट बेटर देन राहत अली समझ लें, विच इज़ वाई मैंने प्योरली स्टैट्स की बेस पे इनको जो है इस वक्त कैटेगराइज किया, जो कि मेरी लिस्ट में नंबर 9 पे होंगे, और इधर हम उनको सी कैटेगरी के अंदर डालेंगे। सो सलीम जाफर के जो स्टैट्स हैं एवरेज वाइज, आप समझ लें कि विकेट्स पर मैचेस भी जो हैं वो इतनी इंप्रेसिव नहीं हैं, एंड इकॉनमी भी जो है वो कोई इतनी खास नहीं है, स्पेशली इन दैट एरा। सो आई थिंक इट्स फेयर टू से कि उनको हम सी कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो उस टाइम पे वसीम अकरम जो हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है वो मार्क कर ली थी प्रेजेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट एज वेल, और स्पेशली जब वो अपनी पीक पे थे, उनके मौजूद होते हुए टीम में एक लेफ्ट आर्म बॉलर की जगह लेना आई थिंक क्लोज टू इम्पॉसिबल था। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, बट एक 4 साल का करियर था, बट उस 4 साल के करियर के अंदर जस्ट ऐसे स्टैट्स थे कि बाय द बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन्स वो राहत अली से बेटर थे। देयर इज नॉट मच आई नो अबाउट दिस बॉलर्स, तो प्योरली मैंने स्टैट की बेसिस पे ये लिस्ट किया है। ऑलराइट, मूविंग अप द लिस्ट ऑन नंबर 8 मैं समझूंगा, एंड मेरे ख्याल से दिस वन हैज़ टू बी इन द बी कैटेगरी, सुहेल तनवीर। नाउ सुहेल तनवीर मैं पर्सनली समझता हूँ
बहुत अंडररेटेड बॉलर थे, एंड जो उनकी ज़्यादा करियर की जो हाइलाइट्स थी वो T20 क्रिकेट में से हमें देखने को मिली थी, एंड जो इवन उनके जो मैच विनिंग नॉक्स थे वो T20 के अंदर ज़्यादा थे। बट ऑब्वियसली क्योंकि हमने ये सारे स्टैट्स जेन में रखे हैं और ODI को जेन में रखते हुए हम एक बॉलर की लिस्ट कैटेगरी बना रहे हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की, सो आई थिंक सोहेल तनवीर वुड हैव टू बी एट नंबर 7। इससे ज़्यादा ऊपर मैं इनको रैंक कर नहीं सकता हूँ। हाँ, T20 की रैंकिंग होती तो ऑब्वियसली वहाँ पर डिफरेंट होते, प्रॉब्ली A कैटेगरी के अंदर मैं सोहेल तनवीर को डाल सकता था, बट राइट नाउ मेरी इस लिस्ट के हिसाब से ये B कैटेगरी के अंदर आएंगे। सोहेल तनवीर इनफैक्ट जब उनका डेब्यू हुआ था उस टाइम पे आमिर वाज आल्सो इन द PCB सर्किट एज वेल, एंड मुझे लगता है उनके अर्लियर करियर में शायद मसला ये था कि जो न्यू बॉल थी ज़्यादा वो ऑब्वियसली आमिर और आसिफ के होते हुए न्यू बॉल मिलना किसी और बॉलर को उस पर क्लोज टू इम्पॉसिबल था। एंड सोहेल तनवीर की ट्रू पोटेंशियल तब नजर आई जब इनको न्यू बॉल जो है वो यूज़ करने को मिली, स्पेशली इन T20, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉलिश हो चुके थे, एक T20 स्पेशलिस्ट थे। बट ODI में जब आप कंपेयर करें तो विकेट्स पर मैच जो हैं वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, इकॉनमी जो है वो स्लाइटली एक्सपेंसिव है, एवरेज भी ज़्यादा है, सो विच मीन्स के ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू अदर बॉलर्स जो इनके बाद आएंगे उनसे ऊपर हम इनको नहीं रेट कर सकते थे जब हम बात करें ODIs की और बकाया स्टैट्स को सेन में रखते हुए। सो B कैटेगरी आई थिंक इज़ फेयर इनफ। उसके बाद एक ऐसे बॉलर जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंजरीज़ का शिकार हुए थे, इनको हम इनकी इंजरीज़ की वजह से अनलकी कैटेगरी में भी डाल सकते थे। मोहम्मद इरफान हैविंग एन एक्सट्रीम हाइट, रिकॉर्ड हाइट, वर्ल्ड रिकॉर्ड हाइट फॉर अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। आई थिंक एक बड़ी यूनिक ऑब्वियसली एक चीज़ थी उनके पास, जो हाइट का उनको एडवांटेज था, एंड जनरली एक ऐसी चीज़ है जो सब कॉन्टिनेंट में बॉलर्स के पास बहुत कम होती है, और हाइट की वजह से जो एडवांटेज उनको मिलता था विद पेस एंड विद बाउंस, दैट वाज क्वाइट यूनिक, जिसकी वजह से बहुत सी उन्होंने विकेट्स भी ली। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी इकॉनमी थी, बहुत अच्छी एवरेज थी, बट ड्यू टू इंजरीज मैं समझता हूँ उनका करियर जो है वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड था। अगर वो इतनी इंजरीज जो है वो फेस ना करते, इंजरी की वजह से जो उनको स्टेप डाउन करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली विद सो मच हाइट, 7 फीट प्लस हाइट जो है, ऑब्वियसली इंजरीज वर बाउंड टू कम, स्पेशली फॉर अ फास्ट बॉल, और ऐसा ही हुआ अनफॉर्चुनेटली उनके लिए। बट स्टिल मैं ये समझता हूँ कि जो भी उनका वो करियर था उस टाइम पे उन्होंने बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली इन ODIs बट मैं समझता हूँ इवन T20 में भी एक अच्छे बॉलर थे। मोहम्मद इरफान वाज वेरी गुड, आई रियली यूज्ड टू लाइक हिम, और स्पेशली विद द न्यू बॉल इन अर्ली ओवर्स मैं समझता हूँ वो एक आधी विकेट डेफिनेटली निकाल लेते थे, सो ये उनकी बड़ी खासियत थी। तो ही वाज वेरी डेंजरस फॉर ओपनर बैट्समैन, सो आई रियली यूज्ड टू लाइक हिम, और मेरे हिसाब से मेरी इस कैटेगरी में वो B के अंदर ही आएंगे। अगेन अगर इंजरीज ना होती तो स्टोरी फ़र्क होती। मूविंग अप द लिस्ट, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा बॉलर जो मैं ये कहूँगा कि यार थोड़े से ओवररेटेड थे, या आई जस्ट फील कि मेरी इस लिस्ट के अंदर वो जो है नंबर 5 के अंदर आएंगे, और B कैटेगरी के अंदर मैं उनको प्लेस करूँगा, दैट इज़ वहाब रियाज। वहाब रियाज, यंग वहाब रियाज वॉज फास्ट, वहाब रियाज के अंदर पोटेंशियल थी टू बी अ मैच विनिंग बॉलर, बट वो ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे मैचेस बहुत कम हमें देखने को मिले। जो 2015 का वर्ल्ड कप में जो उनकी बॉलिंग थी, जो स्पेल था स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत एक अच्छा स्पेल था। अनफॉर्चुनेटली अनलकी रहे उसमें वो भी, पाकिस्तान टीम भी, एंड उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट 2011 वर्ल्ड कप के अंदर भी मैं समझता हूँ जो उनकी विकेट्स थी, ज़बरदस्त विकेट्स थी, मैच वहाँ पे चेंज हो सकता था। अगेन अनफॉर्चुनेटली हम मैच नहीं जीत सके, उनकी वो कंट्रीब्यूशन भी ज़ाया गई। सो मैं समझता हूँ कि वहाब रियाज, वाइल ही वॉज नॉट वन ऑफ द ग्रेट्स, मैं नहीं उनको समझूंगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के लिए, सो विच इज़ वाई एक बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं वो, जस्ट टू बी वन ऑफ द ग्रेट्स। थोड़े से अनलकी भी रहे हैं, बट स्टिल आई फील कि वो एक समहाउ, आई डोंट नो, वो एक एक्स फैक्टर विद वहाब रियाज दैट वाज ऑलवेज मिसिंग। सो ही वाज गुड एट दैट टाइम, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थी, मैं ऐसा समझता हूँ, अपार्ट फ्रॉम जुनैद खान बीइंग अनदर गुड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, बट उनकी एक अदर स्टोरी है जो भी हम बाद में सुनेंगे। सो वहाब रियाज, आई जस्ट फील कि मेरे हिसाब से इससे ऊपर मैं उनको कैटेगराइज नहीं कर सकूँगा वहाब रियाज को, बट डेफिनेटली देयर वाज पोटेंशियल, एंड कुछ इंस्टेंसेस पे उनको काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट भी किया गया है। मैं समझता हूँ कुछ जगहों पे उनको बहुत ज़्यादा चांसेस भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ शायद ओवररेटेड थे वहाब रियाज। मेरे लिए वन ऑफ द ग्रेट्स, वन ऑफ द बेस्ट नहीं होंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी अनलकी वाली कैटेगरी में। आप लोग सोच होंगे कि यार अभी तक अनलकी वाली कैटेगरी में कोई प्लेयर नहीं आया है। अब अगेन मैं बताता चलूँ, अनलकी वो कैटेगरी है जिसमें हम ये समझते हैं कि इंजरी या PCB के कोई इश्यूज़ की वजह से वो प्लेयर जो है ज़्यादा मैचेस नहीं खेल सका, अदरवाइज वो एटलीस्ट
ए वाली कैटेगरी के अंदर ज़रूर होता। अनलकी लिस्ट में जो मेरे लिए आएंगे और जो मेरी टॉप 5 में पहले बॉलर होंगे 5th नंबर पे, वहाब रियाज सॉरी वाज ऑन द 6th नंबर, दैट इज़ उस्मान शिनवारी। जब उस्मान शिनवारी आए तो उस टाइम पे अगेन लाइक आई सेड के पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग क्राइसिस जो हैं वो चल रहे थे, क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं थे। हम हमेशा जाने जाते थे स्पेशली पाकिस्तान फॉर इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलर्स। तो हर कोई ये कह रहा था कि यार क्यों नहीं दोबारा कोई आमिर या आसिफ आ रहा, वसीम वकार आ रहे। और मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम पे जब उस्मान शिनवारी आए तो एवरीवन वाज लाइक एक सेकेंड वेट अ मिनट, जहाँ ये राहत अली जैसे बॉलर्स आ रहे थे या इवन मोहम्मद इरफान भी थे, वहाँ पर उस्मान शिनवारी ही वाज फास्ट, ही वाज एग्रेसिव। उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट थी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के अगेंस्ट बड़े ज़बरदस्त मैचेस खेले। और ये मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ, T20 में अलग। विकेट्स पर मैचेस इस लिस्ट के अंदर उस्मान शिनवारी की विकेट्स पर मैचेस हाईएस्ट हैं इस लिस्ट में। एवरेज उस्मान शिनवारी की, एंड माइंड यू ही हैज़ प्लेड मोर देन 15 ODIs, तो वो मिनिमम क्राइटेरिया भी हमारा वो क्रॉस करते हुए उस्मान शिनवारी जो हैं having the best average, having one of the best wickets per matches, all of a sudden he disappears. अब हमें जो न्यूज़ आती है वो यही है अभी तक, जो रूमर्स है कि भाई वो इंजर हो गए हैं। अब आई डोंट नो यार क्यों पाकिस्तानी जो स्पेशली फास्ट बॉलर्स हैं, या इवन सबसे ज़्यादा इंजरीज जो हैं मुझे लगता है हिस्ट्री में वो पाकिस्तान टीम की सबसे ज़्यादा हुई हैं। बट अगेन आई डोंट नो, अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, इसका हमें सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद उस्मान शिनवारी। एंड सेम गोज टू मैनी अदर केसेस जो अभी आगे भी मैं मेंशन करूंगा, और इवन हमारे जो बैट्समैन की लिस्ट के अंदर भी केसेस थे। सो उस्मान शिनवारी अनफॉर्चुनेटली हैड अ वेरी शॉर्ट लिव्ड करियर, बट मैं ये समझता हूँ ही वॉज अ वेरी 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 प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर, एंड ही विल बी मिस्ड। आई विश ही वॉज स्टिल प्लेइंग। खेल रहे होते तो डेफिनेटली, अगर खेल रहे होते तो ए कैटेगरी के अंदर ज़रूर होते, विच इज़ वाई हमने उनको अनलकी में प्लेस कर दिया है। मूविंग ऑन द लिस्ट, और मैं ये समझता हूँ एक और ऐसा अनलकी प्लेयर, और मेरे लिए 4th नंबर पे जो लिस्ट के ऊपर होगा, दैट इज़ जुनैद खान। जुनैद खान का वो स्पेल इन इंडिया, वो पूरी सीरीज़ इन इंडिया हम कभी नहीं भूलेंगे। आज भी जब उसकी हाइलाइट्स कभी रील्स के ऊपर नज़र आती है, यू मेक श्योर यू वॉच इट। एक तो वो ऑब्वियसली इंडिया के अगेंस्ट था, काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट था, बड़े अरसे बाद कोई सीरीज़ इंडिया के अंदर हो रही थी जाके। सो ओवरऑल वो एक ऐसा माहौल था कि वहाँ पर एक ऐसी उम्मीद आई कि यार अच्छा ठीक है, आमिर मतलब आमिर जैसा बॉलर जो है अभी उसके दुख से ही जो है हम ओवरकम नहीं किए थे, और मतलब इतने साल हो गए थे और कोई बॉलर भी नहीं उसकी रिप्लेसमेंट में आ रहा था लाइक आई सेड। तो उस टाइम पे जो है ना हमारे ये जो ज़ख्म हैं, ये दुख हैं पाकिस्तान फैंस के, क्रिकेट फैंस के, वो फाइनली ऐसे लगा कि यार अब भरने लगे हैं। बट वंस अगेन जुनैद खान, हमें पता चलता है कि फिर इंजरीज़ की नज़र हो गया। अगेन वही उस्मान शिनवारी वाली स्टोरी है कि इंजरीज़, आई थिंक प्रॉब्ली इंजरीज़ तो थी, बट कुछ और पॉलिटिकल रूमर्स भी उनके आ रहे थे। बीच में उन्होंने कोशिश भी की वापसी करने की ड्यूरिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी टाइम एज वेल, बट जुनैद खान कुड नेवर मेक कम बैक। अभी भी पीसीबी सर्किट के अंदर हैं, आई थिंक एज अ बॉलिंग कोच, कहीं ट्रेनिंग में, प्रॉब्ली विमेंस टीम में, इफ़ आई एम नॉट करेक्ट हैं। आप कमेंट्स में बताइएगा। बट जुनैद खान, उनका इंजर होना, उनका ड्रॉप होना, मैं बता रहा हूँ कि आमिर के बाद जो दुख लगा था ना दोबारा, वो ये जुनैद खान का था। इट वॉज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, एंड इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, हैड जुनैद खान बिन प्लेइंग विदाउट इंजरी या जो भी पॉलिटिकल इश्यूज थे, जुनैद खान मिनिमम एक कैटेगरी के अंदर ज़रूर होते, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई दो राय हैं। अच्छा जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर टॉप 3 बॉलर्स। हमारी लिस्ट टॉप 3 बॉलर्स की फाइनली स्टार्ट की जाती है, एंड आई नो सबको ऑलरेडी अभी तक पता चल गया होगा टॉप 3 बॉलर्स कौन हैं, और सबने ये भी सोच लिया होगा कि यार प्रीमियम कैटेगरी के अंदर कौन आ रहा है। लेकिन अभी ये एक डिबेट होगी कि यार मेरे टॉप 3 में 3 या 2 नंबर के ऊपर कौन होगा। आई नो, सो ये सस्पेंस जो है हमने बिल्ड करके रखा है। फाइनली इट्स टाइम टू ब्रेक द सस्पेंस। अब लेट्स स्टार्ट इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी डिबेट। लेट्स स्टार्ट इट एंड लेट्स एड्रेस टू इट आमिर एंड शाहीन शाह अफरीदी। नाउ मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ, ऑन स्टैट्स, ऑन पेपर शाहीन अफरीदी के स्टैट्स आर रियली गुड। ये अभी हम ओडीआई की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली जो सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, सो ओडीआई के स्टैट्स अभी हमने लिए हुए हैं इस वीडियो के लिए। सो ओडीआई में ऑन पेपर शाहीन अफरीदी के स्टैट्स जो हैं वो डेफिनेटली, और बिल्कुल थोड़े मार्जिन से भी नहीं, कुछ अच्छे डिसेंट मार्जिन से शाहीन अफरीदी के स्टैट्स बेहतर हैं मोहम्मद आमिर से। बट
लाइक आई सेड देयर आर अदर थिंग्स जो हमने इनकॉर्पोरेट करनी हैं, जिसके अंदर मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, हमारे मैचेस जो हैं, हमारे मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, आईसीसी टूर्नामेंट ट्रॉफीज़ कितनी हैं, फाइफर्स कितने हैं, एवरेज इकोनॉमी कैसी है, इम्पैक्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करनी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पीक आमिर वर्सेस पीक शाहीन अफरीदी, मैं इन दोनों को अपनी टीम में रखूंगा। प्रॉब्ली कोई राइट आर्म बॉलर जो है मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा, इन दोनों को रखूंगा। आप मत भूलें शाहीन अफरीदी की पीक में 2021, 2022 टेस्ट मैच के अंदर, वनडे के अंदर, T20 के अंदर शाहीन वॉज राइट देयर। सो वो आपने पीक नहीं भूलनी, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं भूलनी। एंड अभी भी अपनी पीक पे ना होके भी शाहीन अफरीदी एक इम्पैक्ट डालते हैं। आप हेटर्स जो हैं उनको जितना भी ट्रोल कर लें, बट ही इज़ देयर। So starting off with my number 3 and first one in the A category, that is Shaheen Shah Afridi. Yes, I have placed him above Mohammad Amir. और इस चीज़ की भी जो डिबेट है, इस चीज़ का भी जो जवाब है मैं आप लोगों को देता जाता हूँ। Why? Shaheen Afridi, while he has a better average, better wickets per matches, a better economy, better average, yes. सो शाहीन अफरीदी को क्यों मैंने किया है, जो इनको कैटेगराइज मैंने किया है 3 और 2 पे मेरे लिए, वो जस्ट बाय द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन्स है। दोनों हैं ए कैटेगरी में ही मेरे लिए। बट मोहम्मद आमिर जो हैं उनको आप इजीली अनलकी कैटेगरी में भी डाल सकते थे। अब वो एक डिबेट अलग है कि वो अपनी गलती की वजह से अनलकी थे या किसी और की, वो अब हम इधर वो डिबेट नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। बट अगर मोहम्मद आमिर अपना करियर खेलते रहते, देखिए मोहम्मद आमिर का करियर जब स्टार्ट हुआ उसमें जो उनकी टेस्ट मैच में कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, यंग मोहम्मद आमिर 2009 T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, तो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और टूर्नामेंट ट्रॉफीज़ हैं वो T20 और ODI दोनों की हम काउंट कर रहे हैं। तो जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी, इट वॉज राइट अप देयर। अ डेब्यूटेंट, अ यंगस्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पाकिस्तान टीम ऐसे बॉलिंग अटैक में, तो मैं ये समझता हूँ वो एक बड़ी कमेंडेबल अचीवमेंट है। और उसके बाद इतना सारा गैप लेने के बाद भी, वो ऑब्वियसली उनकी पीक थी, उसकी एज की, उसकी बॉलिंग की वो पीक थी। उस पीक के बाद भी जब मोहम्मद आमिर आए, उसके बावजूद इतना टाइम लूज़ करने के बाद भी मोहम्मद आमिर ने जो है वो 2017 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसमें मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दी उस टूर्नामेंट के अंदर, उस फाइनल के अंदर। सो इन कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से मैं उनको जस्ट बाय द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन्स ऊपर रेट करूँगा देन शाहीन अफरीदी। एक चीज़ जो मुझे मोहम्मद आमिर की नहीं पसंद आई, ऑब्वियसली अपनी पीक वो गुजार आए थे, भुगत आए थे, अब जिस तरह से भी आपने कहना है, बट आई वुड हैव लव्ड टू सी हिम प्ले द लॉन्गर फॉर्मेट, टेस्ट मैच फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट ज़्यादा मुझे था वो खेलें, बट ऑब्वियसली वो ज़रा T20 की तरफ ही रह गए। बट दीज आर माई रीजन्स टू प्लेस शाहीन ऑन थर्ड, आमिर ऑन सेकंड, बट दोनों मेरे लिए ए क्लास कैटेगरी में। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आमिर जो अनलकी इंसिडेंट्स ना होते, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ना होते, खेलते रहते, तो इस सब के बावजूद आमिर को मैंने ए पे रखा। अगर आमिर खेलते रहते तो देयर इज़ ओनली वन बॉलर आउट ऑफ दीज 9 प्लेयर्स जो प्रीमियम वाली कैटेगरी में आ सकता था। बाकी और कोई, चाहे अनलकी भी जो है, उनमें से कोई उस प्रीमियम कैटेगरी में ना सकता था। सब के बावजूद आमिर को मैंने ए पे प्लेस किया है। अगर आमिर खेलता रहता अपना करियर एंड होपफुली इंजरी फ्री, आमिर वुड हैव बीन इन द प्रीमियम कैटेगरी। सो ये वो रीजंस हैं जिसको ज़हन में रखते हुए मैंने उनको ए कैटेगरी में डाला है एंड जस्ट अबव शाहीन अफरीदी। और दोस्तों अब वक्त आ गया है टू एड्रेस द नंबर 1 बॉलर, और इसमें कोई शक नहीं है, दैट इज रुमान रईस नहीं, दैट इज वसीम अकरम। बहुत ही घटिया जोक था। एनीवे, वसीम अकरम इज नॉट ओनली द नंबर 1 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान, ही इज द नंबर 1 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड एंड नंबर 1 फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है। सारी रिस्पेक्ट्स वसीम अकरम के लिए, व्हाट ही हैज़ डन, व्हाट ही हैज़ अचीव्ड। एक आईसीसी ट्रॉफी हमने अर्ली इन हिज करियर जो है हमें जितवा के दी, मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन थी, द स्विंग ऑफ सुल्तान, ज़बरदस्त पेस, ज़बरदस्त कंट्रोल ऑन द बॉल, ज़बरदस्त फाइफर्स, वन ऑफ द बेस्ट एवरेजेस, वन ऑफ द बेस्ट विकेट्स पर मैचेस, हर बॉक्स को वसीम अकरम ने टिक किया है। ओनली रिग्रेट मुझे है वाइल ग्रोइंग अप इस के जब एक्चुअली ज़्यादा होश संभाला उस टाइम पे वसीम अकरम जो है वो रिटायर हो गया। एंड आई स्टिल फील, मैं आपको बता रहा हूँ 2007 के वर्ल्ड कप तक भी वसीम अकरम खेल सकता था। ही वॉज दैट फिट, ही स्टिल फिट। सो अ ग्रेट गिफ्ट
to Pakistan cricket team, Pakistan history, Pakistan nation, and his achievements are commendable. And अभी नहीं लग रहा है कि दूर दूर तक भी कोई वसीम अकरम के नेड़े भी आएगा. So all my respect to him, a big fan. ऐसा कोई पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन है ही नहीं जो वसीम अकरम का फ़ैन ना हो. So it goes without saying, जैसा हमने बैट्समैन की जब कैटेगरी बनाई थी लिस्ट की, उसमें सईद अनवर जो हैं वो नंबर 1 में थे. So उसमें कोई डाउट नहीं था. तो इस लिस्ट में आप बकाया चीज़ों के ऊपर बहस ज़रूर कर सकते हैं. कोई आप लोगों के फीडबैक हो सकती है, कोई राय हो सकती है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. बट वसीम अकरम इस प्रीमियम कैटेगरी में होगा और अकेला होगा इस प्रीमियम कैटेगरी में, इसके ऊपर और कोई दो राय नहीं है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब. और ऐसी मजीद वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर कॉमेंट्स के अंदर बता दें, आइडियाज़ शेयर कर दें कि ऐसे क्या टॉप 10 या टॉप 5 चीज़ें हम रेट कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.